है गैस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज देख सकते हो गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से पानियाँ जम गई है। और हम आज बारिश मौसम के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिस राज्य से हम हैं उस राज्य के बारे में। हम आज करने वाले बिहार के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक बातें जो शायद पूरे बिहार को नष्ट ख़त्म कर चुकी है। हम आज बात करने वाले वो सभी युवा लोगों के बारे में जो अपने जिस शहर, अपना घर, अपना गांव छोड़ के कुछ वीरानी जगहों पे जाके काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साहिल। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके। हम सभी को पता है कि हम लोग काम करने जब कहीं जाते हैं किसी भी राज्य में, तो हम लोगों को किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, राइट गाइज। एक चीज़ समझ के चलो, अगर हम किसी राज्य से, अपने राज्य से भी, खास करके बिहार या यूपी से, जो भी ज़्यादातर यूपी बिहार के लोग हम लोग जाते हैं, यूपी बिहार से लोग अगर कोई भी किसी राज्य में जाता है, ट्रेन टिकट, फर्स्ट ट्रेन टिकट, ज़्यादातर जर्नल एसी कुछ भी हो, टिकट तो लगता है। नॉर्मल सी टिकट का पैसा लग जाएगा गवर्नमेंट को। हम किसी राज्य में आकर रहते हैं, वहाँ का दाल चावल आटा चीनी कुछ भी हो, वहाँ का सारा पैसा हमसे जीएसटी के नाम पे काट के लेके गवर्नमेंट को जाता है। ठीक, रहने के नाम पे हमको एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, उसका जो भी भाड़ा होता है वो सारा अगर किसको जाता है, वहाँ का जो राज्य है वहाँ उन लोगों को जाता है, वहाँ का पब्लिक को जाता है। उससे फ़ायदा हम लोग को क्या आता है? 10 से 15 हज़ार का तुम महीना कमाओगे, उसमें से 5 हज़ार से 7 हज़ार तुम्हारा खाली खाने पीना रूम भाड़ा में जाएगा। आधा पैसा तुम्हारा इससे जाता है। तो बताओ मेरे को, बचता है क्या हमारे पास? कुछ बचता नहीं। अगर हम दाल चीनी आटा चावल कुछ भी करते, सब पे जीएसटी, वो सब पैसा कहाँ जाता है? यहाँ के गवर्नमेंट को जाती है। तो यहाँ का गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगा, आगे जाएगा। कंपनी में काम करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट आगे बढ़ेगा। अगर हमें चप्पल खरीदना हो तो यहाँ जिस राज्य में हम रहते हैं उसी राज्य में खरीदना पड़ेगा। जिस राज्य में मतलब काम करते हैं उस राज्य में चप्पल खरीदना पड़ेगा, चप्पल भी वहीं खरीदना पड़ेगा, जूता भी वहीं खरीदना पड़ेगा, कपड़े भी वहीं खरीदना पड़ेगा, यहाँ तक कि टी शर्ट भी उसी राज्य से खरीदना पड़ेगा, बाल भी वहीं कटाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर हमें किसी चीज़ का पेप्सी या किसी तरह का, समझ रहे हो ना, पीने का मन कर गया, ठीक है, तो वो भी हमें उसी राज्य से ही खरीदना पड़ेगा। तो वो सब जो चीज़ का पैसा है कहाँ जाता है मेरे बात भैया? आपको क्या लगता है बिहार जाता है? नहीं ना, बिहारियों को चूतिया बनाया जाता है। ठीक है, वो सारा पैसा इन लोगों के पास जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने हक के लिए खड़ा नहीं होते। आप किसी भी राज्य पे इल्ज़ाम लगाते, अपने हक के लिए खड़ा नहीं होते। इसकी वजह से हर इंसान हर तरह से आप लोग को दबाने की कोशिश करता है। अभी आपको 5 साल 7 साल 6 साल पर जब भी आपके पास इलेक्शन आता है, आपके पास सवाल नहीं रहते, आपके पास कोई बंदा आता है 1000 2000 5000 आपको जब दे देता है, तो आपकी आवाज़ें बंद हो जाती है और आपको उस समय वो बंदा अच्छा लगता है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि वो बंदा आपको 2000 में आपका वोट खरीद लेता है, लेकिन 5 साल तक आपके तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने आपका वोट खरीदा है। आप वोट नहीं दिए उसे, तो आपका सवाल नहीं कर पाओगे आप। तो आप अपने वोट सोच समझ के दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ, बिहार को ये बदलने में इसका योगदान हो सकता है या कर सकता है ये बंदा। उस बंदे को आप कैसे देते हो अपने राज्य की जिम्मेदारी? जो बंदा शुरू से उसके माँ ने वो राज्य को संभाला, बाप ने संभाला, अब बेटा संभालने जा रहा है। जबकि अच्छा सा आपको पता है 15 से 20 साल में आज तक एक कंपनी, एक फैक्ट्री नहीं बैठी है। थोड़ी छोटी बहुत जगह जो बैठी है, लेकिन प्रॉपर 50% भी बिहारियों को आज भी बिहार के अंदर काम नहीं दिया जाता है। तो इसमें हम लोग का बहुत बड़ा फेलियर है। अभी हमारे पास 5 साल बाद अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उन लोगों को बिल्कुल लात मार के साइड करें और उन लोगों को हम समझें। देखो, हम ये नहीं करें आप किसी का विरोध करो, लेकिन कहने का मतलब पहले आप समझो, किसी भी पार्टी को समझने की कोशिश करो। अभी हम इतने साल से कर रहे थे, अभी मैं गिर जाता क्योंकि बारिश हुई ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हो गया, समझ रहे हो ना। तो अभी मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि मैं एक दो का नाम बताता हूँ। पहला तो नीतीश कुमार को ले लो। अब नीतीश तो बिहार में तो वो फेमस है भाई, और सांसद में भी फेमस हो गया है लड़की को लेके। तो कहने का मतलब नीतीश कुमार के ले लो भाई, इतना उसने भी बिहार में काफ़ी साल राज किया, लालू ने भी काफ़ी साल राज किया। लेकिन जब कंपनियां बैठाने की जब बारी आती है तो बिहार में क्या कहा जाता है? अबे हम अपने बिहार में का पॉल्यूशन फैलाएंगे, तमादर शुद्ध हम बिहारियों को कहाँ ऐसे पीटते हुए तुम देखना चाहते हो? और कब तक? बिहारियों को कहाँ नहीं मारा जाता है? बिहारियों को एक कचरा का सामान नहीं माना जाता है। किसी भी राज्य में कचरा का सामान नहीं माना जा रहा है।
तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जब आप वोट देने जाते हैं ना, तो इस बार मैं खास करके आपसे निवेदन करता हूँ कि दो मादर चौदों को वोट बिल्कुल मत दो। पहला लालू, दूसरा नीतीश। मेरे को पता है कुछ लोगों को खुजली होगी इस चीज़ से कि हमारे लालू पापा को गाली कैसे तुम दे रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखो, जिस सरकार ने तुम्हारे लिए इतना साल नहीं किया, तो आते ही उनका इलेक्शन 2-3 महीना में कैसे बाप बेटा की रिश्ता बना लेते हो। मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है कि तुम लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये तुम लोग ना थोड़ा समझो, हाँ। और बिहार को थोड़ा आगे ले जाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो समझो। अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो यार उस पार्टी को छोड़ने का तो दम रखो, उसके खिलाफ तो जाने का दम रखो कि पापा ही बना के सीधा बैठ जाओगे। हाँ, तो आपसे निवेदन है यार, अच्छे से एक नागरिक का रूप लेके आओ और हर उस इंसान को लात मारो जो बिहार को नीचे गिराने में योगदान कर रहा है। बाकी आप लोग से जाते जाते इतना निवेदन करेंगे कि दो पार्टियों को मैंने अभी भी टारगेट किया और अभी भी बता रहा हूँ, उन दो पार्टियों को वोट देना बहुत बेकार है। बाकी आप खुद समझदार हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।